नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिव्स पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो काउंसलिंग है सीयूईटी पीजी के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। याद रखिएगा कि 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है फॉर दीज कोर्सेज। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपके एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी एमए ज्योग्राफी है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैट्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एम फार्मास्यूटिक्स, और याद रखिएगा फार्माकोलॉजी में एम फार्मा है, और आपका एम कॉम, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमएससी साइकोलॉजी, एमए सोशोलॉजी, एमए सोशल वर्क, एमए इकोनॉमिक्स, एमए डेवलपमेंट स्टडीज़, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमएड, एलएलएम, एमबीएड और पीजी डिप्लोमा इन योगा। तो इतने कोर्सेज़ पे यहाँ पर जो है आप भर सकते हो। लास्ट डेट याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन का है वो फ़ीस 200 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी 200 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैटेगरी है, 500 फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 10 तारीख तक जो है चलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क जो है राउंड फर्स्ट में ऑफ एडमिशन अनाउंस ऑन, याद रखिएगा कि 12 तारीख तक इसका जो है कट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, अब सीट की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ के इसके वेबसाइट पे एनेक्चर 1 है, उसमें दिया गया है। डिफरेंट एनेक्चर में डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एनेक्चर 1 है वो नंबर ऑफ़ इनटेक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारे सब्जेक्ट के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर एनेक्चर 2 में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका एनेक्चर 3 में है, और परफॉर्मा ऑफ अंडरटेकिंग एनेक्चर 4 में है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी एडमिशन से रिलेटेड तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी डिटेल समझते हैं इसमें। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 3 से लेके जो है 10 तारीख तक के बीच में आप करवा दीजिएगा। 10 तारीख को रात 11:55 पर बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम जो कट ऑफ आ जाएगा वो आपका 12 तारीख को आएगा। 13 तारीख से जो है डिपोजिशन ऑफ फुल प्रोग्राम फ़ीस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और 13 से लेके 16 तारीख के बीच में आप फर्स्ट राउंड का जो फीस डिपॉजिट है वो स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट जो कट ऑफ यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा वो 18 तारीख को होगा, और डिपोजिशन ऑफ फीस जो होगा वो 19 से लेके 21 के बीच में होगा। क्लियर। और थर्ड राउंड का जो एडमिशन होगा वो 2 तारीख यानी 2 नवंबर को होगा, और इसका फीस डिपोजिशन आपका 3 से लेके 5 के बीच में होगा। फोर्थ राउंड, क्योंकि यहाँ पर जो है जल्दी सीट फिल नहीं होती है तो यहाँ पर फोर्थ राउंड तक जाएगा। फिर यहाँ पर फिर कट ऑफ आएगा फोर्थ राउंड का, जो वैकेंट सीट्स होंगी 7 को, और उसके लिए फ़ीस डिपॉजिट 8 से लेके 10 के बीच में होगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा 12 तारीख को, 12 नवंबर तक। क्लियर। तो जिनको भी इंटरेस्ट है यहाँ पर कम कट ऑफ रहता है, आप लोग आराम से जो 200 के नीचे हो, जो आप 150-100 के नीचे हो, आप यहाँ पर ज़रूर से जो है फिल कर लेना। अब हम ज़रा एनेक्चर पढ़ेंगे। जो आपके एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 45 इनटेक था, एमए एमएससी फिज़िक्स में 45 इनटेक, एमए इंग्लिश में 45 इनटेक, एमए हिंदी में 45 इनटेक रहा था लास्ट ईयर, एमए सोशोलॉजी में 45। यहाँ पर लगभग सारे कोर्सेज में 45 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एमए जितने भी एमएससी के जो कोर्सेज हैं सब में 45 सीट्स है। बस याद रखिएगा कि यहाँ के एलएलएम में 38 सीट अवेलेबल है। क्लियर। और जितने भी आप कोर्सेज रन कर रहे हैं सारे कोर्सेज में 45 सीट्स है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एमएड में 63 सीट है, तो एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो है एम फार्मास्यूटिक्स में आपका 15 सीट है, एम फार्माकोलॉजी में 15 सीट है, एमपीएड में 40 सीट है, और याद रखिएगा कि पीजी डिप्लोमा योगा में 35 सीट है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर जितने भी सारे सब्जेक्ट है यहाँ पर लगभग आपको 45 सीट मिलेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर याद रखिएगा कि 10th का सर्टिफिकेट। क्लियर। और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएशन का मार्कशीट,
डिग्री सर्टिफिकेट इफ़ पॉसिबल अगर है तो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, आप भर सकते हो। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप आराम से 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हो इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर आप एप्लीकेबल हो, ठीक है, एप्लीकेबल हो तो आप जो है SC ST OBC और NCL का भी सर्टिफिकेट डालो। PWD सर्टिफिकेट डाल दो, क्लियर। और रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर से अगर हो, कश्मीर माइग्रेंट्स हो, डिफेंस कैटेगरी के हो तो यहाँ पर आप भी डाल सकते हो, उसके लिए भी आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल की आप मेडिकली फ़िट हो, ठीक है। कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज और वाइस एंड वर्सा। जैसे आप देखोगे क्लास 10th में CGPA है तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट 10th का तो नहीं लगता है, आपकी ग्रेजुएशन का परसेंटेज वाले में आप जो है वो लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, बैंक पासबुक चेक लीफ यहाँ पर डालना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके EWS OBC के लिए, और अगर गैप है तो एफिडेविट बनवाना होगा, गैप के लिए एफिडेविट बनवाना होगा इफ़ एप्लीकेबल। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनेक्सर 3 में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आप उसके बारे में भर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अपना नाम भर सकते हो, ठीक है, मतलब मान लो सुशील सिंह, ठीक है, यहाँ पर मतलब फादर का नाम डाल दो। अब जो एडमिशन ले रहे हो, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके लिए ये अंडरटेकिंग है। सपोज़ आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, TC नहीं है, ठीक है, TC माइग्रेशन, और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, CC नहीं है। और याद रखना, अगर मान लो कि सपोज़ तुम्हारे पास तुम्हारा SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, वो डाल दो। और मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे बीट फिटनेस का मांगा था मेडिकल सर्टिफिकेट, वो वाला भी नहीं है, तो आप जो है लगभग H तक ABCDFGH तक अंडरटेकिंग्स भर सकते हो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फर्दर जब भी आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। तो ये एनेक्सर 3 है, इसको डाउनलोड करके जब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो फिल कर लेना, क्लियर। तो आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के साइट पे जाके यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी इस समय साइट नहीं चल रही है, पर थोड़ी देर में यहाँ पर जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और ऐसे जुड़े रहिएगा, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।